जिनको भगवान से प्रेम होता है वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी भगवान का नाम हो रहा हो, वहीं चले जाते हैं। देखो, आपने श्रीमद् भागवत में कथा सुनी हो पृथु जी महाराज की। जब भगवान उनके सामने आए और पृथु जी से वरदान मांगने को कहा, तो पृथु जी ने कहा, महाराज मुझे आप 1000 कान दीजिए। भगवान ने कहा, कान? बोले हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि 1000 कान दिए होंगे तो कहाँ कहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे कि यहाँ लगे होंगे कि यहाँ लगे होंगे। 1000 कान फिर तो पूरे शरीर में कान ही कान दिखेंगे, लेकिन नहीं, 1000 कानों में जितनी शक्ति होती है सुनने की, वो शक्ति दी कि 1000 कानों की शक्ति आप मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी कथा सुनने में ये 2 कान है ना, ये कम लगते हैं। आपकी कथा इन 2 कानों से सुनी नहीं जाती है, ये कम लगते हैं, इसलिए आप हमें 1000 कान दीजिए। आज का कोई व्यक्ति होता, भगवान सामने खड़े होते, तो आज का व्यक्ति तो यही कहता कि महाराज दूसरे की बुराई सुनने के लिए 10,000 कान दीजिए। दूसरे की बुराई सुनने के लिए आज का व्यक्ति तो यही कहता, क्योंकि हम लोग दूसरे की बुराइयां करने में, दूसरे की बुराइयां सुनने में बड़े आगे रहते हैं। कुछ लोग तो कान लगा कर सुनते, अरे हमारी बुराई तो नहीं कर रहे, हमारी बुराई। बहुत लोग कान लगा कर सुनते हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने ये हमको कान दिए हैं, ये कथा सुनने के लिए दिए हैं। संसार की व्यर्थ की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, इन कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। देखो, ये कान रूपी दोने हैं ना, दोने, इन कान रूपी दोनों में हम भगवान की कथा भर भर के पिए, भर भर के पिए। आप सोच रहे होंगे कि कथा तो सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती, पी कैसे जाती है? तो श्रीमद् भागवत में कहा है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री वेदव्यास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ये कथा क्या है? तो उन्होंने कहा, ये कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल का रस है, पका हुआ फल है।